इंडिया फाउंडेशन के बारे में बता दूं कि एनएस इंडिया फाउंडेशन एक अर्ध सरकारी संस्था है, यानी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एनजीओ। ये एनएस इंडिया फाउंडेशन एक अर्ध सरकारी संस्था है और एनएस इंडिया फाउंडेशन जो पढ़े लिखे शिक्षित घूम रहे हैं उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसमें आने के लिए, एनएस इंडिया फाउंडेशन में आने के लिए आपको सिर्फ डिग्री होना चाहिए, यानी योग्यता होना चाहिए आपके पास। और एनएस इंडिया फाउंडेशन की बात किया जाए कि ये कहाँ है, ये सुपौल ज़िला यानी सिमराही बाज़ार में है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो एनएस इंडिया फाउंडेशन का जो डायरेक्टर है वो नाजिर सर है, मैं उससे भी मिलाऊंगा और उससे भी बात करवाऊंगा। और एनएस इंडिया फाउंडेशन में जो आप कमाने का जो स्रोत है ना, जो कमाने का स्रोत है वो है सिलाई ट्रेनिंग। तो आप सिलाई ट्रेनिंग क्या होता है कि सिलाई ट्रेनिंग एनएस इंडिया फाउंडेशन सिखाता है और सिलाई ट्रेनिंग में आप सीख के आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपचार ट्रेनिंग, यानी प्राथमिक उपचार ट्रेनिंग ये आपको एनएस इंडिया फाउंडेशन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मान लीजिए इलाज करना है। और यहाँ प्राथमिक उपचार ट्रेनिंग लेके और आप गांव समाज में, है ना, गांव समाज में आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, है ना। अभी हर एक इंसान को मोबाइल ज़रूरी है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में, अभी का दौर में मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग ये आपको एनएस इंडिया फाउंडेशन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। इसका ट्रेनिंग होता है, इसका कोर्स होता है, जो कि यही ट्रेनिंग लेने के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेने के लिए अदरवाइज जगह जाइएगा तो आपको बहुत सारा पैसा लग जाएगा, लाखों रुपया लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना पैसा नहीं लगेगा। आप यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सीख के आप मतलब छोटा छोटा कस्बा में, समाज में जाके और या शहर में जाके आप दुकान खोल के आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं एलईडी बल्ब ट्रेनिंग, है ना। जो एलईडी बल्ब ट्रेनिंग का भी यहाँ पे शिक्षा ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे आप एलईडी बल्ब ट्रेनिंग लेके और आप इसका मैन्युफैक्चरिंग भी खोल सकते हैं, इसका छोटा छोटा दुकान भी आप खुलवा सकते हैं। और यहाँ पे एलईडी बल्ब ट्रेनिंग लेके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब बात किया जाए कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर हर एक इंसान को ज़रूरी है ना। जिस हिसाब से हमें खाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हमें कंप्यूटर ट्रेनिंग का नॉलेज होना बहुत ही काफ़ी है, अच्छा है। क्योंकि कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ पे आपको कम समय में, कम रुपया में आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग दूसरे जगह की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको लमसम 10,000 से लेके 12,000 रुपया आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको उससे बहुत कम ही लगेगा, आधा। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग आप सीख के आप दुकान खोल सकते हैं, या आप जॉब में जा सकते हैं, आप या किसी का मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब आते हैं डेयरी फार्म ट्रेनिंग। डेयरी फार्म ट्रेनिंग ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, कैसा ट्रेनिंग लिया जाता है, कैसा मान लीजिए हर एक गांव समाज में ये आपको डेयरी फार्म ट्रेनिंग, डेयरी फार्म मिलेगा। क्योंकि इसका ट्रेनिंग जब आप ले लेते हैं तो आप गांव में जाके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये था एनएस इंडिया फाउंडेशन का पैसा कमाने का एक ट्रिक था। आप इसमें जॉब कैसे हमें मिलेगा एनएस इंडिया फाउंडेशन में? एनएस इंडिया फाउंडेशन में जॉब लेने के लिए आपके पास एक अच्छी योग्यता होना चाहिए। योग्यता की बात किया जाए तो आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे आप इसमें तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का इसमें मान लीजिए काम होता है। जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का काम जो होता है कि पूरा ज़िला को देख रेख करना, उसमें भी एक पोस्ट होता है, उसमें भी आप पोस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जो एक ब्लॉक का मालिक होता है। उसमें आप जो ब्लॉक का जो अंदर में जो भी गांव कस्बा भी आएगा उसका आप मालिक बन सकते हैं, उसका भी आप जो है एक जॉब ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बाद आते हैं जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होता है, जो हर एक पंचायत में एक कोऑर्डिनेटर होता है। जैसे हर एक पंचायत में एक मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार पंचायत में एक पंचायत कोऑर्डिनेटर होगा। उसका सैलरी की बात किया जाए तो 20 से 25,000 सैलरी है। और कैसा है, और मैं आपको सर से मतलब सर ही बताएंगे कि किस हिसाब से पैसा आता है, किस हिसाब से पैसा दिया जाता है। उसके बाद आता है कि हर एक वार्ड में एक वार्ड सेविका होगी, जो कि उसका सैलरी 20 से 2500 रुपया
मंथली है ना। तो ये था NS इंडिया फाउंडेशन का पोस्ट, और इसमें आप NS इंडिया फाउंडेशन में आने के लिए आपका रिक्वायरमेंट ये होगा कि आप रिज्यूम बना के आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के बाद जब आप इंटरव्यू में सिलेक्शन होते हैं तो आपको यहाँ पे NS इंडिया फाउंडेशन में आपको जॉब मिल सकता है। आप कहीं का भी क्यों नहीं हो, बिहार का आप किसी भी ज़िला का क्यों नहीं हो, और वहीं आपको जॉब मिल सकता है NS इंडिया फाउंडेशन होगा। और आपको NS इंडिया फाउंडेशन में आने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे आना होगा, कैसे नहीं आना होगा, क्या वर्क होगा, ये सब के बारे में सर आज पूरा डिटेल देंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सर का जो बात जो है ना, मतलब बहुत ही कीमती बात होगा, है ना। क्योंकि NS इंडिया फाउंडेशन में जब आपका जॉब लग जाता है तो आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। इसमें क्या पोस्ट है, कैसे क्या काम होगा, किस हिसाब से काम होगा, इसके बारे में सर से पूरा जानकारी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सर आप मेरा चैनल है एक फैमिली ब्लॉग, तो मेरा फैमिली ब्लॉग में सर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके फैमिली ब्लॉग को, तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी को आदाब, सत श्री अकाल, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं NS इंडिया फाउंडेशन के बारे में। तो NS इंडिया फाउंडेशन एक अर्ध सरकारी व्यवस्था है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप अपना काम करते हुए पार्ट टाइम में यहाँ पे अपना पढ़ाई भी करते हुए एजुकेशन के साथ साथ इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर समाज सेवा करने का भावना होगा तभी आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि NS इंडिया फाउंडेशन आपको जो काम करती है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के ऊपर काम करती है। यहाँ पे आप आएंगे, आप अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है उसके बाद आपका ऑफर लेटर वगैरह आ जाएगा, एंड आपको अपने ही समाज के लिए काम करना है। स्वास्थ्य के प्रति लोग कैसे जागरूक रहे इसके बारे में बताना है अपने लोगों को, ग्राम के लोगों को। अगर किसी को कोई ट्रेनिंग चाहिए तो कैंप लगवा करके ट्रेनिंग दिलवाना है, जैसे आपका मोबाइल रिपेयरिंग, LED बल्ब, और भी ढेर सारे ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह है, जो ट्रेनिंग्स आपको सर पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, और भी कई सारे जगहों पे बताए हुए वो ट्रेनिंग्स है। बकरी पालन है, मछली पालन है, अगरबत्ती है, डेयरी फार्मिंग है, एवं प्रकार से कंप्यूटर है। आजकल जो सबसे बड़ा समस्या है कि हर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, लेकिन गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे कि बच्चे और बच्चियाँ मार्केट आकर के कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे। तो हमारा जो संस्था का मेन मुख्य काम है कि गांव में भी कंप्यूटर का कैंप लगा करके कंप्यूटर की प्रशिक्षण देना, सिलाई प्रशिक्षण देना, एवं इसी प्रकार से सभी तरह की काम करती है, और लोगों को जागरूक करना है। जागरूक क्या करना है, जैसे आपका बाल विवाह रोकथाम हो गया, वृक्षारोपण हो गया, हाँ, इसके बाद आपका जो है बच्चों को एजुकेशन के लिए हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारी संस्था काम करती है। और आपको लोगों को इसी सब चीज़ों के बारे में बताना, अच्छी चीज़ें समाज को बताना है, जिससे कि लोगों का भला हो सके। और आप अगर इसमें अपना आवेदन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सीधा जाइए इसके वेबसाइट पे, वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप ऑफिस आकर के सिमराही में आप यहाँ पे आकर के इसको फॉर्म फिल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी बात रही, आपको अगर चेक करना है संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है, कैसे है, तो आप mca.gov.in के ऊपर जाइए, भारत सरकार के पोर्टल पे, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि संस्था वाकई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको लीगल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह देखने को मिलेगा। और बस। तो सर अपना परिचय बता दीजिए, सर आपका क्या नाम हुआ? सर मैं तो अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम नाजिर आलम है और मैं यहीं सिमराही बाज़ार से बिलोंग करता हूं। NS इंडिया फाउंडेशन पे एज ए डायरेक्टर पे कार्यरत हूं और कार्य कर रहा हूं। पिछले 3 साल से लोगों को सेवा दे रहा हूं और सेवा कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ समाज सेवा करने का भावना है, कुछ अच्छा करने का भावना है, तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है मेरे दोस्त। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते रहते हैं। कुछ लोग खामोश रहते हैं मगर उनके हुनर बोलते रहते हैं। तो आप आइए हमारे साथ, मिलिए, इसको समझिए NS इंडिया फाउंडेशन क्या है, और अब भी अपने समाज के लिए बेहतर करिए, क्योंकि अगर कोई समाज को बदल सकता है, चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकता है, तो वो केवल युवा है। तो आप सभी युवा से मेरा एक मैसेज है, एंड फैमिली ब्लॉग की तरफ से जो आए हुए हैं सर के माध्यम से, कि आप सभी लोग आइए, मिलिए और इसको जानिए कि क्या है, और लोगों तक पहुँचाने का काम करिए। धन्यवाद। तो सर आप बहुत ही अच्छा बोले कि NS इंडिया फाउंडेशन का जो शुरुआत हुआ था, सर आपका माइंड में कैसे आया था? देखिए, हम तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे थे। हमारा एक मोबाइल का दुकान था छोटा सा। जब कहानी आप पूछ ही दिए तो बता देते। वहाँ पे काम करते 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 क्या हुआ कि अपने को एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। क्या होता है, कंपनी लोगों के साथ बहुत सारा आता है, स्कैम वगैरह करता, पैसा लेता, निकल जाता। तो मेरे को लगा कि अगर लोगों का भला करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो एक NGO बनाए, क्योंकि NGO का मकसद ही होता है लोगों के लिए काम करना। तो मैं और हमारे साथ जिन्होंने मेरे को इस बिज़नेस में लाया, जिन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे करना चाहिए, सुधीर कुमार सुधाकर
एंड और भी मेरे 2 मित्र हैं, उन सभी लोगों ने बैठ करके सभी आपस में डिस्कशन किए कि अपने समाज को बदलना है, डेवलपमेंट करना, तो एक ऐसी चीज़ को काम करें जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हुए पार्ट टाइम में लोगों के लिए बेहतर काम करें। तो माइंड में आया कि एनजीओ बनाते हैं। एनजीओ में बहुत सारा मतलब माइंड में आया कि ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, फलाना बनाते हैं, ढिमकाना बनाते हैं, क्योंकि अपने को करना था पूरा इंडिया में काम। तो हम लोगों ने सोचा कि कंपनी एक्ट में सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन लेके एनजीओ बनाते हैं और एनजीओ बना करके लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। आप हमारे यहाँ क्या है कि एक स्वास्थ्य कार्ड बनता है, स्वास्थ्य कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं, फ्री कार्ड बनता है हमारे यहाँ, फ्री मेंबरशिप लेकर के अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो संस्था के द्वारा अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दिलाया जाता है, कैशबैक दिलाया जाता है। एवं प्रकार से लोगों का हमने सोचा कि सबसे बड़ा जो समस्या है अभी लोगों का, वो स्वास्थ्य का ही समस्या है। तो हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और गांव-गांव में कैंप वगैरह लगाकर फ्री मेडिकल सुविधा मुहैया करवाते हैं। या अगर आप हमारी संस्था के मेंबर्स हैं, आप हॉस्पिटल जाते तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। जी थैंक यू। बोले सर, इसमें एनएस इंडिया फाउंडेशन में आने के लिए क्या करना होगा? जैसे कोई इसमें आना चाहता है तो कैसे आएगा? इसके लिए कुछ नहीं, बस सिंपल सा प्रोसेस है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। आप आइए हमारे ऑफिस में, फॉर्म फिलअप करिए, फॉर्म भर के जाइए, एंड प्रोसीजर है आपका। फिर ट्रेनिंग वगैरह होगा, आपको बताया जाएगा इसमें क्या करना है, फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे जो भी लोकेशन खाली होगा, जो भी हमारा सीट्स खाली होगा, वहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ज़रूरत रहता है। उसके अंदर में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करता है एवरी ब्लॉक में, ब्लॉक के नीचे पंचायत कोऑर्डिनेटर काम करता है, और पंचायत के नीचे भी ग्रामीण में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत वाले को लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो वो अपने नीचे में भी टीम बना करके काम करता है। और घर घर जाके लोगों को जागरूक करना है एनएस इंडिया फाउंडेशन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, जिससे कि लोगों का भला हो सके। और या आप फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.nsfoundation.org के ऊपर जा करके। आप वहाँ से भी आप या हमारे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपको ज्वाइन करने के, तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर। तो एनएस इंडिया फाउंडेशन की बात किया जाए तो इससे पहले मैं भी एनएस इंडिया फाउंडेशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत ही इसमें अच्छा मतलब जो पोस्ट था, जैसे पंचायत कोऑर्डिनेटर था, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, पंचायत कोऑर्डिनेटर के अंदर वार्ड सेविका का ये था, मतलब उसमें बहुत अच्छा लगता था और उसमें अच्छा सैलरी भी होता था, जिस हिसाब से काम होता था, अच्छा वर्क होता था, उसमें रिस्पेक्ट भी बढ़िया मिलता था। तो एनएस इंडिया फाउंडेशन की बात किया जाए तो पूरा बिहार में मतलब चर्चित है, पूरा काफ़ी लोगों जानता है। यहाँ पे बहुत लोग भी आते हैं ऑफिस में सर से मिलने के लिए। आप एनएस इंडिया फाउंडेशन में जुड़ते हैं तो आपको आई कार्ड भी दिया जाता है, जो कि आपको आईडी कार्ड पहन के आप वर्क कर सकते हैं। तो सर, एनएस इंडिया फाउंडेशन में किस हिसाब से सैलरी मिलता है? खास करके लोगों का माइंड में ये आता है कि हम तो काम तो करेंगे, लेकिन सैलरी क्या होगा, किस हिसाब से होगा? एनएस इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं होता। यहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड सैलरी होता है। आप जितना काम करते हैं, जिसके हिसाब से काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा आता है। आप वर्क करते हैं तो आपको पेमेंट आता, आप नहीं करते तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इंसेंटिव बेस्ड सैलरी होता है। एनजीओ के अंदर जो भी वॉलेंटियर्स होते हैं उनका कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होता किसी भी एनजीओ में, और केवल इंसेंटिव बेस होता है। तो इंसेंटिव बेस पे आप जितना काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा, और इतना तो तय है कि अच्छा खासा पैसा आएगा अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो, क्योंकि हमें भी आ रहा है और भी बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं। तो जो जिस हिसाब से अचीवमेंट ले रहे हैं उसके हिसाब से पेमेंट निकल करके आ रहा है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप आइए, एक बार विजिट करिए, इसको समझिए, इसका स्लैब क्या है, कैसे पेमेंट्स आता है, क्या आता है, तो फिर उसके लिए आप एक बार ऑफिस विजिट कर लीजिए।